सब सही और सही बिल्कुल रियल स्टोरी है इसमें। सबकी कविताएं जो हैं बिल्कुल रियल हैं। और इसमें पहली स्टोरी मैंने अपने खुद से शुरू की ताकि लोग सोचें कि वाकई में मेरे परिवार ने जब वो स्टोरी पढ़ी तो उन्हें पता लगा कि मैं बचपन में क्या सोचती थी। बिल्कुल, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। बिल्कुल। इसमें एक अच्छी बच्ची की कहानी है। एक अच्छी बच्ची, और ये आजकल जो आप ये जो हो रहा है, मतलब मैं हिंदी में बोलूँगी, रंग भेद जो है लड़कियों के लिए, जो गोरेपन की खास तौर से बात हो रही है, उसके लिए जब मेरी बहनों ने ये चीज़ पढ़ी तो उन्हें नहीं पता था कि घर में भाई बहन किस तरह से मजाक करते हैं और वो मजाक किसी छोटी बच्ची को किस तरह से चोट पहुंचा सकता है। इसका शीर्षक है अच्छी बच्ची। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ के शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। मैं 4-5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मेरे भाई बहन बहुत गोरे, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आप मुझे खूबसूरत कह रहे हैं, ये खूबसूरती मेरी लिखने से आई है, पर मैं बहुत बदसूरत थी, मैं बहुत काली थी। और अच्छी बच्ची तब बिल्कुल टुकुर टुकुर बस माँ को देखती थी। और चूंकि मैं सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर घर में पैदा हुई थी तो कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था। और थोड़े दिनों में सबने मुझे ये कहना शुरू किया, तेरे को तो हम घोड़े से उठा कर लाए हैं। तो बस मुझे क्या ये हर्ट हो गया कि मैं जो घर में आता था मैं सबसे ये पूछती थी, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? तो जो गोरा होता था तो कोई तब उस समय लक्स और हमाम 2 साबुन चला करते थे, तो लक्स वही सब कहते थे हम लक्स इस्तेमाल करते हैं। तो मैं पापा मम्मी से, बहुत महंगी चीज़ें हुआ करती थी उस वक्त, आज की बात छोड़ दीजिए। तो फिर मेरे पापा ने मुझे ये बात नोटिस की कि मैं हर समय दुखी रहती हूँ और हर समय ये सोचती रहती हूँ मैं कैसे गोरी हो जाऊँ। फिर पापा ने मुझसे ये कहा कि तुम अपने अंदर काबिलियत पैदा करो और फिर उसके बाद आईने में देखना कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो मैंने पढ़ना शुरू किया, जो लिखना शुरू किया, मैंने कभी लाइफ में कभी मैं सेकंड नहीं आई। मैंने खूब पढ़ाई की, कॉलेज में भी। फिर मेरा डायरेक्ट मुझे कॉलेज में कॉल कर लिया गया। मैंने गोंदिया महाराष्ट्र गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया है। और फिर लिखने का सिलसिला था। फिर अभी अभी लोग कहने लगे, जब से किताबें छपने लगी, कि मैं खूबसूरत नजर आती तो मुझे लगा कि ये बहुत खूबसूरत है। और आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी बहुत खूबसूरत है। क्या बात है मैम, बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करने में। मैम अब हम जरूर चाहेंगे कि आप हमें अपनी कुछ कविताएं, कुछ शायरी सुनाए। मजेदार। देखिए, वैसे एक सवाल जो आपकी तरफ से खास तौर से आना चाहिए कि इतना सब लिखने के बाद मुझे किस विषय पे लिखना पसंद है। बिल्कुल। और मैंने जो नोटिस किया, जो हमारा एक सर्कल है, ग्रुप है, उनको किस विषय पे सुनना पसंद है। तो मैंने ये वाली बात खास तौर से नोटिस की सबको। और आज भी आप ये वाली बात, मैं एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि ये दुनिया नफरत से नहीं चलती। बिल्कुल। दुनिया सिर्फ मोहब्बत से चलती है। अगर नफरत से चलती होती तो अभी तक खत्म हो गई होती। और आप मोहब्बत में उम्र को क्यों देखते हैं? मोहब्बत आप कुत्ते से भी करते हैं, मोहब्बत आप अपने घर से भी करते हैं, मोहब्बत आप किताबों से भी करते हैं। तो आप मोहब्बत में सिर्फ एक ही मोहब्बत क्यों देखते हैं? लेकिन मैं तो दुनिया में हर तरफ मोहब्बत देखती हूँ। मुझे बड़ा पसंद है मोहब्बत पे लिखना। तो ख्वाब शरारती हो गए, ये ख्वाब शरारती मेरी किताब है जो मैंने अपने बच्चों की मोहब्बत पे लिखी थी। लेकिन ये इसमें मेरे कॉलेज के ज़माने की भी मैंने कुछ नज़में डाली हैं। तो ये है कि ख्वाब शरारती हो गए। ख्वाब शरारती हो गए, उन्हें थाली में चांद चाहिए, कटोरी में सितारे, गिलास में चांदनी, चम्मच में रोशनी। ख्वाब शरारती हो गए, उन्हें थाली में चांद चाहिए, कटोरी में सितारे, गिलास में चांदनी, चम्मच में रोशनी। भला रोज मोहब्बत की खीर कैसे बनाऊं, जिदें पूरी करने से बच्चे बिगड़ जाते। क्या बात है। बहुत ही अच्छी लाइन्स आपकी। हम और भी कुछ चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। ज़रूर। मैं आपको इसमें से, मेरे को एक बहुत पसंदीदा मेरी है, ये मैं हमेशा पढ़ती हूँ, क्योंकि जब मोहब्बत होती है तो आदमी को, हर इंसान को हर चीज़ बहुत ज़्यादा दिखती है। मतलब हर चीज़ में खुशी ज़्यादा दिखती है, हर चीज़, और कुछ चीज़ बुरी नहीं लगती। इसीलिए तो मैं कहती हूँ क्यों ना मोहब्बत करें नफरत की जगह, क्योंकि उसमें हम बहुत खुश रहते हैं। तो सूरज कुछ ज़्यादा पीला हो गया, सूरज कुछ ज़्यादा पीला हो गया, आसमां कुछ ज़्यादा नीला हो गया, बारिश नहीं हुई कई दिनों से, पर मन न जाने क्यों गीला हो गया। खेतों में बालियां भरी भरी सी हैं, मायूसियां उम्मीदों से डरी डरी सी हैं। गुफ्तगू ना हो उनसे तो बुरा लगता है, गुफ्तगू ना हो उनसे तो बुरा लगता है। मुख्तसर बातें भी उनकी खरी खरी सी हैं।
क्या बात है। आहिस्ता आहिस्ता फूलों के रंग गहरे हो गए, ख्वाब को ज्यादा ही रुपैले सुनहरे हो गए, क्या बात खुद को जब ढूंढना चाहा खुद ही में, तब जाके पता चला हम तो तेरे हो गए। आहा, क्या बात है, बहुत ही खूब। खूबसूरत लाइन। मैम देखा जाए आजकल के जो हमारे युवा हैं जी। उन्हें हिंदी ठीक से पढ़नी नहीं आती है, जी, उनका क्योंकि रुझान जो है वो इंग्लिश की तरफ हो गया, जी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें शेर व शायरियाँ बहुत पसंद है। जी तो हमने सुना है कि आप उसके लिए एक नया स्टेप उठाने वाली हैं, आप ऑडियो वीडियो जो अपनी जी हाँ, शायरी बिल्कुल। और अपनी पोएम्स की लेके आने वाली, उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। जी। एक्चुअली हुआ क्या है कि आप सब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं, जी तो वो लोग हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं। उन्हें शेरो शायरी का बहुत शौक है, वो लोग गुलजार भी सुनते हैं और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भी करते हैं शेरो शायरी नज़में, लेकिन वो हिंदी पढ़ नहीं पाते। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हमारे पास वक्त भी नहीं होता पढ़ने का, कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स ने कहा तो अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, पर मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी है कि मैं उसे पढूं। फिर जब रिकॉर्डिंग हुई तो उसमें कई लोगों ने आवाज़ पसंद की, तो फिर मैंने ये ऑडियो बुक का प्लान बनाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वीडियो भी करना चाहेंगे क्योंकि उसमें हम यूट्यूब पे भी डालना चाहते हैं। तो मेरी अभी राजकमल वालों से भी इस बारे में बात हुई थी, वो लोग भी इस पे काम कर रहे हैं, वो लोग भी ऑडियो वीडियो बुक निकालने का कर रहे हैं, और मैं यहाँ भोपाल में भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की कोशिश कर रही हूँ। क्या बात है। जी हम जरूर चाहेंगे कि आपकी ऑडियो वीडियो बुक जल्दी लॉन्च हो और हम जल्दी उस बुक को सुने। ज़रूर। और मैम हम सबके जीवन में एक ऐसा कोई खास लम्हा आता है जिसे हम ताउम्र भूल नहीं पाते, तो हम चाहेंगे कि आपके जीवन का ऐसा कोई खास लम्हा आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। देखिए, ऐसे देखिए लम्हे तो रोज़ आते हैं जब हम, मेरे को सबसे ज़्यादा इस बात से दुख होता है, कई बार मेरे को बहुत, मेरे पापा ने भी समझाया, मेरे हस्बैंड भी मुझे समझाते हैं कि जब मैं बहुत अच्छे तरीके से रहती हूँ या मैं एक की जगह 10 साड़ियाँ पहनती हूँ और किसी के पास एक भी नहीं रहती, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। हालांकि इसमें से मैं अब निकल आई हूँ कि ये लोग इसे नसीब कहें या जो भी कहें, एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़, मैंने कभी भी लिखा किसी नेम फेम इसके लिए मैंने कभी नहीं लिखा। मैं लिखती इसलिए थी कि मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए आप लिखती दिल थी, से लिखती दिल हैं। से लिखती थी। तो बात बस मुझे ये हुई कि जब मेरी ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि उन्होंने मेरी, टॉम ऑल्टर ने मेरी किताब पढ़ी और वो इस तरीके से काव्य पाठ के लिए आए, और मुझे तब मुझे लगा कि मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ अस्तित्व है, और लोग मुझे जानने लगे और मेरे पास इतने मेल्स आते हैं, इतने लेटर्स आते हैं कि हमें आपकी कविता ने ये प्रभावित किया और इससे मुझे ये फ़र्क पड़ा। और धीरे धीरे कविताओं में भी वक्त के साथ मतलब थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ही कहेंगे हम उसे, बदलाव आया है। जैसे अभी मेरी आखिरी नहीं कहेंगे, अभी जो किताब मेरी आई है सरगोशियाँ करके, उस किताब में मैंने उम्र के हिसाब से लिखा है। निराशावादी नहीं लिखती मैं, हमेशा पॉजिटिव लिखती हूँ, पर उसमें मैंने ये महसूस किया है कि आपका मतलब जो उम्र है, मैं खुद 55 की हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र में लोग क्यों सोचते हैं कि हम बूढ़े हो गए तो हमें ये नहीं करना चाहिए या इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। तो वो पुस्तक मैंने सरगोशियाँ करके है जी, ये वाली किताब है। जी। तो ये अभी मेरी ज्ञान चतुर्वेदी जी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया, क्या ये अभी निकली है। मैम आपकी एक बड़ी खास बात है कि आप 2010 से लगभग हर एक साल एक अपनी पुस्तक जी, बिल्कुल। निकालते हैं, तो हाँ हम जी। चाहेंगे उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। दरअसल जब मुझे कोई भी चीज़, हम लोग कहते हैं ना कि इनाम क्यों दिया जा रहा है, जो लोग विरोध करते हैं उन लोगों से मैं ये बात कहना चाहूँगी, क्योंकि बीच में काफ़ी जोश में दिल्ली से शोर उठा था या ये सब था कि हम ये पुरस्कार नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे। पर मेरा ये कहना है कि पुरस्कार आपको आगे बढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए उत्साहित करते हैं, तो आपको पुरस्कार लेना चाहिए, आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप एक पुरस्कार के बाद तैयार होते हैं दुनिया को नई चीज देने के लिए और अच्छी चीज देने के लिए। कहीं ना कहीं आप पे एक जिम्मेदारी आ जाती है और बेहतर। तो मैंने ये सोचा है, मतलब ऐसे कोई प्लान में नहीं सोचा है, मैं साल भर वो डायरी लिखती हूँ और उस डायरी में जो मुझे साल के अंत में अच्छा लगता है उसको किताब की शक्ल में तब्दील करती हूँ और पेश करती हूँ आपके मैम सामने। हर एक राइटर का एक मूड होता है लिखने का कि वो सबसे ज्यादा कब लिखना पसंद करते हैं, तो आप कब करती हैं? जो मुझे सुबह लिखना बड़ा अच्छा लगता है, मैं बहुत सुबह लिखती हूँ या फिर रात के 12 बजे के बाद, क्या 12 से 2 के बीच, जब आप अकेली होती हाँ, हो, और उस समय मैं खुद की आवाज में रिकॉर्डिंग भी करके उसको खुद सुनती हूँ कि क्या मेरे लफ्ज सही हैं कि नहीं, या मैंने कोई गलत किया, तो मैं उसको फिर मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ। क्या बात है। जो हमारे युवा हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं,
जो अपना करियर बनाना चाहते हैं राइटिंग में, वो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल। जैसे आप लोग सब मीडिया से हैं तो मैं आप लोग को भी ये कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज लिखने से पहले पढ़ें। बिल्कुल। आप उस चीज के बारे में पूरी जितनी किताबें आप पढ़ सकते हैं, जितना आप नेट पे देख सकते हैं, नेट पे भी तो आप पढ़ते ही हैं, जी, बिल्कुल। आप पहले पढ़ें फिर उसके बाद लिखने की सोचें। और आप सबसे अच्छी चीज है, आपको जब भी कोई अक्षर बहुत खूबसूरत लगता है, दिल को छू जाता है, एक डायरी बनाएं। जैसे मैं किचन में भी एक डायरी रखती हूँ, तो आप उस अक्षर को लिख लें, चाहे वो उर्दू का हो चाहे हिंदी का हो। बाद में आप उसके मीनिंग ढूंढें और आप उस लफ्ज को इस्तेमाल करें अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में, तो हमारी परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है, मैं किसी रवायत की अनुयायी नहीं हूँ कि मैं कभी काफिये से बाहर हो जाती हूँ, कभी मीटर से निकल जाती हूँ, लेकिन मैं जो भी लिखती हूँ वो इतना दिल से लिखती हूँ कि वो टूटी फूटी बेतरतीब लाइनें भी शायद आप लोग को क्या इसीलिए बात अच्छी है। लगती हैं। मैम, आपकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है चुभती दोपहर, तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मोहब्बत जो है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हर चीज का एक मतलब अपोजिट भी होता है। बिल्कुल। जैसे अब मोहब्बत में आपको मोहब्बत मिल रही है तो आपके ख्वाब जो है शरारती हो गए हैं, रेशमी हो गए हैं, क्या मखमली हो गए हैं। चुभती दोपहर यानी आपको दोपहर जब चुभने लग जाती है, जब आपको मोहब्बत में जैसे बेवफाई का सामना हुआ है। और देखिए, इसमें से जैसे आप इस तरह ये आप अगर समझें इस चीज को, जी। तो जो मेरा घर खुशहाल दिखता है तुम्हें, जो मेरा घर खुशहाल दिखता है तुम्हें, तो ये खुशफहमी बनाए रखना, मेरे कमरे की दीवार में एक सुराख है जिसे मैंने भगवान के कैलेंडर से ढक दिया है। जो आपकी मैंने बुक्स देखी है, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे कॉन्सेप्ट किसी और किताबों में नहीं देखे। तो बहुत ही अच्छी आपकी सोच है, जी। बहुत ही अच्छी आपकी किताब है, और बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, आपसे बात करके, और आपकी पूरी जर्नी जो आपने हमारे साथ शेयर की उसको जान के। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ आने के लिए और जुड़ने शुक्रिया, के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी ऐसे ही लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल। लिखते रहिए। बिल्कुल। दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक